बूढ़ी असुरानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीचों बीच एक विशाल काले पहाड़ की गुफा में बूढ़ी असुरानी रहती थी। उसका नाम था काकलिका। उसकी झुर्रीदार त्वचा, बर्फ जैसे सफेद बाल और आंखों में आग की चमक थी। काकलिका कभी सुंदर और शक्तिशाली असुर कन्या थी, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चली थी, परंतु उसकी ताकत और छल अभी भी उतने ही भयानक थे। गांव के बच्चे उसकी डरावनी कहानियां सुनते हुए बड़े होते। कहते थे कि जो बच्चा रात को रोता है उसे असुरानी उठा ले जाती है। लेकिन सच्चाई इससे भी डरावनी थी। बूढ़ी असुरानी हर 100 साल में एक बार अपने खोते हुए यौवन को लौटाने के लिए एक विशुद्ध आत्मा की तलाश करती थी। वह जानती थी कि यदि उसे शुद्ध हृदय वाला कोई प्राणी मिल जाए तो वह फिर से जवान और अजय बन सकती है। इस बार उसकी नजर पड़ी थी गांव के एक बालक पर, आरव पर। आरव मात्र 13 साल का था, पर अपने साहस और बुद्धि के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अनाथ था, लेकिन उसके भीतर ऐसा तेज था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसकी सूझबूझ पर चकित रह जाते। एक दिन गांव के बाहर घने जंगल में शिकार खेलते हुए आरव को एक घायल हिरण मिला। उसकी आंखों में दर्द और सहायता की पुकार थी। आरव ने तुरंत अपने शॉल को फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे कंधे पर उठाकर गांव ले आया। गांव के वैद्य ने उसे देखा और कहा, यह हिरण साधारण नहीं है बेटा। यह जंगल का रक्षक है। जिसने इसकी सेवा की, उसका भाग्य स्वयं जंगल की आत्माएं संवारती हैं। लेकिन दूर काले पहाड़ पर बैठी बूढ़ी असुरानी सब देख रही थी। उसने अपनी काली आंखों से आरव के हृदय की शुद्धता पहचान ली थी। यही है वह आत्मा, काकलिका ने फुफकारते हुए कहा, जो मुझे फिर से अमर और जवान बना सकती है। असुरानी का षड्यंत्र। रात होते ही काकलिका ने अपने जादुई कौवे को गांव में भेजा। कौवा, जो असुरानी की आंख और कान था, चुपचाप आरव के सपनों में उतरा। सपने में आरव ने देखा एक सुनहरी गुफा, जिसमें अमूल्य खजाना भरा था। एक मधुर आवाज उसे बुला रही थी, आरव वीर बालक, आओ, यह खजाना तुम्हारा है। यह तुम्हारे मापिता का वरदान है। सुबह होते ही जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, आरव जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी छोटी सी कटार कमर से बंधी थी और जेब में बस कुछ सूखे फल रखे थे। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव का मन जैसे किसी जादू में बंधा था। कई घंटे चलते रहने के बाद वह काले पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी, वही जो उसने सपने में देखी थी। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था। केवल दीवारों पर उगती जुगनुओं की हल्की सी रोशनी थी। आरव ने हिम्मत से कदम बढ़ाए। वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे एक मधुर लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई दी, आ जाओ वीर बालक, तुम्हारा इंतजार है। अचानक सामने से बूढ़ी असुरानी प्रकट हुई, एक लंबा काला चोगा पहने, हाथ में एक चमकती छड़ी लिए। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। कौन हो तुम? आरव ने निर्भीकता से पूछा। मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ, जो तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, असुरानी ने मीठे स्वर में कहा। लेकिन आरव बुद्धिमान था। उसे माँ की याद धुंधली सी थी, लेकिन उसकी आत्मा को कुछ खटक रहा था। वह समझ गया कि यह कुछ गड़बड़ है। असुरानी ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस मेरे हाथ को छू लो बेटा। तुम्हें वह शक्ति मिल जाएगी जिससे तुम अपने गांव की रक्षा कर सकते हो। आरव ने चुपचाप अपनी जेब से सूखे फल निकाले और एक फल को फेंककर सामने गिरा दिया। अचानक वह फल झुलस कर राख बन गया। अब आरव को पूरा यकीन हो गया, यह कोई दैवीय शक्ति नहीं,
बल्कि कोई दुष्ट आत्मा है। उसने अपनी कटार खींची और सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, आरव चिल्लाया। असुरानी अब अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखों से आग बरसने लगी, उसके नाखून पंजों जैसे बड़े हो गए और वह दहाड़ते हुए आरव पर झपटी। लेकिन आरव डरने वालों में नहीं था। उसने अपनी छोटी सी कटार से असुरानी की जादुई छड़ी पर वार किया। छड़ी टूटते ही गुफा कांपने लगी। असुरानी ने दर्द से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति तोड़ दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। गुफा के कंपन से चारों ओर से रोशनी फैलने लगी। जुगनुओं की चमक बढ़ गई। वह घायल हिरण जिसे आरव ने बचाया था, अब एक चमकदार मानव रूप में बदल गया, एक वनदेवता। वनदेवता ने कहा, आरव, तुम्हारे साहस और शुद्ध हृदय ने हमें जगाया है। अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कई अन्य वनात्माएं प्रकट हुईं, जलपरिया, वानरदेव, नागलोक के रक्षक, और सबने मिलकर बूढ़ी असुरानी को घेर लिया। असुरानी ने लाख कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। वनदेवता ने मंत्र पढ़ते हुए उसे एक चमकदार बंधन में बांध दिया। तू जब तक पश्चाताप नहीं करेगी, तब तक इसी गुफा में कैद रहेगी। बूढ़ी असुरानी चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। वनदेवता ने आरव को आशीर्वाद दिया, तुमने न केवल खुद को बल्कि पूरे जंगल और गांव को बचाया है। हम तुम्हें वनरक्षक की उपाधि देते हैं। जब भी संकट आएगा, तुम्हें हमारी सहायता प्राप्त होगी। आरव लौटकर गांव आया। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठाया और उसकी वीरता के किस्से चारों दिशाओं में फैल गए। बूढ़ी असुरानी काकलिका अब भी उस गुफा में कैद थी, और कहते हैं, जब भी कोई रात के समय जंगल में चीख सुनता है, तो वह जान जाता है बूढ़ी असुरानी अब भी अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही है।